हेलो दोस्तों, ऑनलाइन एसएससी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट दोस्तों 15 लेकर आए हैं, जिसमें टॉप 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। और दोस्तों ये जितने भी प्रश्न होने वाले ये सभी पीवाईक्यू के क्वेश्चन हैं, जो कि आने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि यूपीपी, यूपीएसआई, बैंक, रेलवे, ग्रुप डी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम पहला प्रश्न देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है कि निम्न प्रश्न की सादृश्यता ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे 95 दिया हुआ है और यहाँ पे 95 के संबंध दोस्तों 105 से बनाया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे 89 दिया और 89 का संबंध दोस्तों हमको यहाँ पे प्रश्न चिन्ह की जगह पे रखना है और वहाँ पे देखेंगे कि कौन सी संख्या आएगी वही हमको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, जो कि आने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये पीवाईक्यू के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे 95 है दोस्तों। 95 को क्या किया है कि यहाँ पे 105 हुआ है। क्या किया है? 105। तो अगर दोस्तों उस 95 में क्या कर दे, अगर हम प्लस 10 जोड़ दें, कितना जोड़ दें? 10। तो 95 और 10 दोस्तों 105 होता है, जो कि यहाँ पे 105 हमको प्राप्त हो गया। सेम वही प्रोसेस दोस्तों इसमें भी लगना चाहिए। क्या होगा? इस 89 में क्या करेंगे, इस 89 में भी 10 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाले में हम यहाँ पे 10 जोड़े थे। तो 89 और 10 जोड़ेंगे तो हमारा 99 प्राप्त हो जाएगा। कितना? 99। लेकिन देखेंगे किसी भी ऑप्शन में दोस्तों 99 नहीं दिया हुआ है। ठीक, हम कहेंगे ये जो प्रोसेस हो रहा है दोस्तों 10 जोड़ने वाला, ये क्या हो रहा है? एक गलत हो रहा है। तो इसमें दूसरा प्रोसेस लगाएंगे। दूसरा प्रोसेस ये करेंगे दोस्तों कि इन दोनों को आपस में जोड़ के देखेंगे कि कितना संख्या हो रहा है। तो 95 और 105 को जब आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा? 200 प्राप्त हो जाएगा। कितना? 200। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे जो 89 है और 89 में क्या जोड़े कि हमको यहाँ पे 200 प्राप्त हो जाए। ठीक, मतलब कि देखिए यहाँ पे हो जाएगा 89 और प्लस दोस्तों यहाँ पे प्रश्न चिन्ह बराबर 200। क्या हो जाएगा? 200। जैसे दोस्तों इन दोनों को आपस में जोड़े हैं तो 200 प्राप्त हो गया है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 89 और प्रश्न चिन्ह की जगह पे जो संख्या होता है उसको जोड़ेंगे तो 200 प्राप्त होना चाहिए। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे दोस्तों, प्रश्न चिन्ह यहीं पर रहेगा। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न चिन्ह यहीं पर रहेगा और यहाँ पे 200 हो जाएगा। ठीक, अब 200 यहाँ पे देखिए 89 किस में है? प्लस में है इधर। तो और जब इधर जाएगा बराबर के दोस्तों, जब दूसरे साइड जाता है तो कितना हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो 200 माइनस 89 हो जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे दोस्तों, 200 में से 89 को घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा? 200 में से 89 को हम घटाएंगे तो हमको 111 प्राप्त हो जाएगा। कितना दोस्तों? 111। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 111 दिया है, तो ऑप्शन सी में दोस्तों 111 दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या हुआ दोस्तों? हमको मिला है 111। देखिए यहाँ पे जिस प्रकार 95 और 105 के जोड़े हैं तो 200 मिला है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे क्या करें, 89 और प्लस दोस्तों 101 यहाँ पे लग के जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा? 200 प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 63 दिया हुआ है और 63 का संबंध दोस्तों सेम वैसे ही दोस्तों यहाँ पे 18 को बनाया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे जो 42 होगा उसका संबंध क्या होगा, जो कि ऑप्शन दोस्तों 4 दिया गया है, जिसमें से कोई एक जो होगा वो सही होगा, वो इस प्रश्न चिन्ह की जगह पे भरा जाएगा। ये क्वेश्चन भी देखिए दोस्तों, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, जो कि एसएससी जेईई 2018 में यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखिए इसमें किया है दोस्तों, ये जो 63 है दोस्तों, 63 में क्या किया है? देखिए 63 में दोस्तों 6 है और 3 है। कितने इसमें लेटर है दोस्तों? 2 लेटर है। क्या है? 63 में 6 और 3, इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 36 18 प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 18 प्राप्त हो गया। क्या किया है? इस 6 और 3 को आपस में क्या किए? गुना किए हैं। अब उसी प्रकार इस 42 में भी दोस्तों 2 लेटर है। क्या दोस्तों? एक 4 है और एक 2 है। इन दोनों को आपस में गुना करके देखेंगे कि यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है। तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 प्राप्त हो जाएगा। तो जो ये 8 है दोस्तों, इस प्रश्न चिन्ह की जगह पे 8 भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में भी 8 दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में END को DMC लिखा जाता है, इस कोड भाषा में FOG को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए उसका मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पे जो END है इसको DMC लिख रहा है। ठीक, तो उसी प्रकार दोस्तों कोडित करके हमको FOG का क्या करना है, कोड करके दूसरा जो लेटर होगा उसको हमको लिखना है। ये क्वेश्चन SSC MTS 2017 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है दोस्तों, हम दोस्तों आपको पहले ही बता दिए कि सभी प्रश्न पीवाईक्यू के क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि आने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो END है इसको DMC कैसे लिखा है। देखिए यहाँ पे EN और D। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे DM और C। अब देखिए इसका संबंध कैसे बनाएंगे। देखिए
यहाँ पे क्या है दोस्तों ई है, ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 5 होता है। यहाँ पे डी है, डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है तो 4 होता है। मतलब देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4, मतलब आगे वाला ये 5 नंबर पे आ रहा है तो ये 4 नंबर पे आ रहा है, मतलब एक कम हो जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे एन है, एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है 14 होता है, और एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 13 होता है। देखिए यहाँ पे 13, यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 13, मतलब कि इस लेटर से एक पीछे वाला लेटर ये वाला एक कम लेटर है। उसी प्रकार यहाँ पर डी है, डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, ठीक। और जो ये सी है दोस्तों, सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 3 होता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जो ई एन डी के जितने 3 लेटर हैं, इन तीनों का जो प्लेस वैल्यू आ रहा है दोस्तों वो जो प्लेस वैल्यू है, और जो आगे वाला यहाँ पे डी एम सी का जो प्लेस वैल्यू आ रहा है उससे एक कम हो रहा है, मतलब कि उसमें से एक घटाया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ मान लीजिए एफ है, क्या दोस्तों एफ दिया है, एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है 6, 6 में से दोस्तों हम एक घटाएंगे क्योंकि एक कम हो रहा है, तो 6 में से एक कम होगा तो क्या हो गया 5, और 5 जो होता है दोस्तों किसका प्लेस वैल्यू होता है तो वो होता है दोस्तों ई का प्लेस वैल्यू होता है। कितना किसका प्लेस वैल्यू होता है ई का, तो हम यहाँ पे ई लिखेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे ओ दिया हुआ है, ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है 15, कितना होता है दोस्तों ओ का प्लेस वैल्यू 15। अब 15 में से एक घटाएंगे तो 15 में से एक घटेगा तो हमारा हो जाएगा 14, और 14 जो होता है दोस्तों एन का प्लेस वैल्यू होता है तो हम यहाँ पे एन लिखेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे जी है, जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है, 7 में से क्या करेंगे एक घटाएंगे तो हमको 6 प्राप्त हो जाएगा, और 6 जो होता है वो एफ का प्लेस वैल्यू होता है। तो हमारा आंसर जो होगा दोस्तों यहाँ पे एफ ओ जी के जो तीनों लेटर हैं, इन तीनों लेटर का प्लेस वैल्यू में से एक घटा रहे हैं, तो जो दोस्तों संख्या रहे और उस संख्या का जो प्लेस वैल्यू मिल रहा है वो क्या मिल रहा है ई एन और एफ, जो कि देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी को देखिए यहाँ पे ई एन एफ दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को एक बार समझिए, देखिए यहाँ पे ई है दोस्तों कितने नंबर पे आ रहा है 5 नंबर पे, डी जो है दोस्तों 4 नंबर पे, मतलब कि एक कम आ रहा है। उसी प्रकार एन 14 नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे एम जो है कितने नंबर पे आ रहा है 13 नंबर पे, डी 4 नंबर पे आ रहा है, तो दोस्तों सी जो है कितने नंबर पे आ रहा है 3 नंबर पे। उसी प्रकार यहाँ पे जो एफ है, एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, एफ का प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों, एफ का प्लेस वैल्यू होता है 6 होता है, ठीक। तो लिख और 6 होता है तो 6 से एक क्या होगा 5 होगा, और 5 जो होता है दोस्तों ई का प्लेस वैल्यू होता है। उसी प्रकार यहाँ पे ओ है, ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, अब 15 से एक कम क्या होगा 14, और 14 जो होता है दोस्तों एन का प्लेस वैल्यू होता है, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे जी है, जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है, 7 में से एक कम करेंगे तो 6 होगा, और 6 जो होता है वो एफ का प्लेस वैल्यू होता है। तो हमारा क्या मिला ई एन एफ, जो कि ऑप्शन सी में भी दिया है दोस्तों ई एन एफ, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे एक पासे की 4 स्थितियों को दर्शाया गया है, तदनुसार शीर्ष पर 2 की स्थिति में नीचे के तल पर कौन सी संख्या होगी वही हमको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर 2013 में पूछा गया प्रश्न है, मतलब कि ये भी क्वेश्चन दोस्तों पीवाईक्यू का क्वेश्चन होने वाला है। देखिए इसमें दोस्तों एक ही पासा है और उस पासे की 4 स्थितियां दी गई। देखिए यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 4 स्थितियां दी गई है, और उसमें कह रहा है ये कि जो 2 है दोस्तों, 2 संख्या वाला जो फलक है उसके नीचे के तल पर कौन सी संख्या होगी वही ज्ञात करना है। नीचे के तल का है या आमने सामने के तल का है या क्या का है विपरीत फलक वाला तल का है। तो देखिए हम देखेंगे किस किस दोस्तों स्थिति में क्या दिया है 2 दिया हुआ। देखिए अगर दोस्तों बी वाले में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए इस फलक पर 2 दिया है। यहाँ पे होने का मतलब कि इस वाले जो फलक है उसके विपरीत फलक पर जो संख्या होगी उसको ज्ञात करना है। उसी प्रकार यहाँ पे सी में भी देखिए दोस्तों 2 दिया हुआ है। देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे ये कि देखिए यहाँ पे क्या दिया है सी और यहाँ पे ए, सी और ए में देखेंगे कि यहाँ पे देखिए 6 है और यहाँ पे भी 6 है, और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, ठीक। तो देखिए अगर दोस्तों इन दोनों को हम क्या कर ले कॉमन कर ले, आपस में क्या कर ले कॉमन कर ले। देखिए पासे की नियम होता है कि जब भी किसी भी 2 पासे की 2 फलक है, देखिए यहाँ पे भी 6 और 3 है और यहाँ पे भी क्या है 6 और 3 है, तो किसी भी पासे की 2 फलकें जब आपस में कॉमन हो जाती है तो उसमें बचने वाली जो एक एक फलक होती है वो एक दूसरे की आमने सामने वाली फलक होती है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे ये दोस्तों कि यहाँ पे 6 और 3 इसमें भी है, 6 और 3 दोस्तों इसमें भी है, मतलब कि इस 2 पासे की 2 फलकें कॉमन हो गई। तो इसमें क्या बचा, एक में बचा 5 और एक में बचा 4, तो 5 और 2, तो 5 और 2 जो है दोस्तों ये आमने सामने वाली फलक है। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 5 दिया है, तो ऑप्शन बी में देखिए दोस्तों 5 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को दोस्तों अगर हम देखें एक तरह से और लगा सकते हैं, क्या करें यहाँ पे देखिए यहाँ पे सी और डी में भी देखिए यहाँ पे 6 और 3 दिया हुआ है और यहाँ पे भी 6 और 3 दिया हुआ है। फिर इन दोनों को भी कॉमन ले सकते हैं कि यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 5 आमने सामने की फलक हो जाएगी, ठीक। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से अगर सॉल्व करना चाहें तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पहला वाला स्थिति
और दूसरा वाला स्थिति, इसमें देखेंगे दोस्तों दोनों में 6 प्राप्त है। क्या दोस्तों, जो दोनों में 6। तो जब भी किसी भी दो पासे की एक एक फलक जब कॉमन होती है तो हम क्या करते हैं, जो कॉमन वाला फलक होता है उसको एक जगह लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों, जो फलक कॉमन लिए वहाँ से क्लॉकवाइज चलते हैं दोनों पासों में। देखिए यहाँ पे चलेंगे क्लॉकवाइज तो पहले 3 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 5 आएगा, पहले 3 आएगा और उसके बाद 5 आएगा। उसी प्रकार दोस्तों जो दूसरा वाला फलक है उसमें जहाँ से कॉमन लिए हैं वहाँ से भी हम क्या करेंगे, वहाँ से भी हम क्लॉकवाइज चलेंगे। तो यहाँ से देखिए 6 के बाद क्या आएगा 4 और 4 के बाद 2 आएगा, 6 के बाद दोस्तों 4 और देखिए 6 के बाद 4 और 4 के बाद 2 आया है। तो देखिए इसमें भी दोस्तों ये जो 3 और 4 आमने सामने वाली फलक हो जाएंगी। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 5 और 2 जो दोस्तों क्या है, ये आमने सामने वाली फलक है। तो देखेंगे ऑप्शन पहले से हम सॉल्व किए हैं वो भी आप ऑप्शन बी में दोस्तों 5 दिया हुआ है, और इस तरह बेस से आप सॉल्व किए हैं तो 2 के सामने क्या दिया है 5 दिया है, जो कि ऑप्शन बी वाला हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों दोनों तरीका आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रमेश उत्तर की ओर जाता है, दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ता है और फिर बाएं जाता है। अब रमेश किस दिशा की ओर जा रहा है? ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, देखिए जब भी दोस्तों दिशा की क्वेश्चन दे तो सबसे पहले पेपर पे हम दोस्तों इस तरह से दिशा को ड्रा करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरब दिशा हो जाएगा, इधर पश्चिम दिशा हो जाएगा, किधर पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर दिशा और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा दक्षिण दिशा हो जाएगा। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश उत्तर की ओर जाता है। उत्तर की तरफ दोस्तों देखिए उत्तर ऊपर की तरफ है, मतलब कि रमेश ये उत्तर की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है। उसके बाद कह रहा है कि दाएं मुड़ता है। दाएं दोस्तों देखिए आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आपका दाहिना हाथ किधर होगा, दाहिना हाथ दोस्तों आपका इधर होगा, तो मान लीजिए रमेश इधर मुड़ गया। फिर कह रहा है फिर दाएं मुड़ता है, फिर दोस्तों रमेश दाएं मुड़ेगा तो उसका दाहिना इधर पड़ेगा तो वो इधर मुड़ गया। और कह रहा है कि और फिर बाएं जाता है, तो अब उसका बायां दोस्तों इस साइड में हो जाएगा। अब कह रहा है कि अब रमेश किस दिशा की ओर जा रहा है। तो देखिए ये वाला दिशा किधर है दोस्तों, यहाँ पे देखिए पूर्व दिशा की तरफ है, तो हम कहेंगे रमेश जो है वो अब पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है। तो ऑप्शन ए में पूर्व दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो रमेश है उत्तर की ओर जा रहा था, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और फिर बाएं मुड़ा, तो अब वो उसका जो स्थिति है वो किधर है, वो पूर्व दिशा की ओर है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन को देखेंगे। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शरारती काली बिल्ली को दर्शाती है। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 में यह भी पूछा गया प्रश्न है। हमसे कह रहा है कि यहाँ पे शरारती काली बिल्ली 3 ठो दिया। देखिए यहाँ पे विकट दिया मतलब कि शरारती हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है, काली दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे काली दिया हुआ है, ब्लैक मतलब काली दे दिया। उसके बाद जो गोला का चिन्ह दिया दोस्तों वृत्त, वो क्या दिया है, कैट दिया हुआ है। तो देखेंगे हम इसको दोस्तों बेन आरेख में दोस्तों इसको सभी को ड्रा करेंगे। देखिए सबसे पहले दिया क्या दिया है, शरारती। शरारती वाला कौन सा दोस्तों यहाँ पे डायग्राम है, तो शरारती वाला चतुर्भुज वाला डायग्राम है, जो कि यहाँ पे दिया है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे चतुर्भुज को ड्रा कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि काली, काली मतलब कि ब्लैक, ब्लैक मतलब कि त्रिभुज। देखिए यहाँ पे त्रिभुज बनाया हुआ है, तो यहाँ पे त्रिभुज को हम ड्रा करते हैं। आगे दिया है यहाँ पे कैट, यहाँ पे बिल्ली। देखेंगे बिल्ली क्या है, गोला है, तो यहाँ पे गोले को हम क्या करेंगे, यहाँ से दर्शाएंगे। देखिए मतलब कि हमको तीनों का दर्शाना है। तीनों का दर्शाने का मतलब ये है कि यहाँ पे चतुर्भुज, त्रिभुज और गोला तीनों को दर्शाना है। तो देखेंगे कौन सा ऐसा लेटर है जो कि इस तीनों के बीच में आ जा रहा है। तो इसमें सिर्फ एक ही लेटर जो है दोस्तों, ये बीच वाला जो 3 है वो दोस्तों चतुर्भुज के अंतर्गत भी आ जा रहा है, वृत्त के अंतर्गत भी आ जा रहा है और इस त्रिभुज के अंतर्गत भी आ रहा है। और अन्य जो दोस्तों यहाँ पे लेटर है 5 है, जैसे 4 है, यहाँ पे 6 और ये 2 है, ये क्या हो रहा है, किसी एक वाले वृत्त में ही आ रहा है, किसी एक वाले डायग्राम में ही आ रहा है। लेकिन जो इसमें जो 3 दिया हुआ है दोस्तों, वो शरारती काली बिल्ली, तीनों को दोस्तों क्या कर रहा है, दर्शा दे रहा है। तो ऑप्शन सी में दोस्तों 3 दिया, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 7वां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि विकल्पों में से कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एस दिया है, टी दिया है, आर यू, उसके बाद 2 लेटर यहाँ पे खाली किया है, जिसको दोस्तों इस श्रृंखला को हमको पूरा करना है यहाँ पे 2 लेटर को भरकर। जिसको कैसे पूरा किया है, कैसे सॉल्व किया है दोस्तों समझिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया, एस दिया हुआ है, एस का जो प्लेस वैल्यू होता है कितना होता है, वो 19 होता है। ठीक, 19। और यहाँ पे जो क्या दिया है, आर का प्लेस वैल्यू कितना दिया है, आर का प्लेस वैल्यू होता है 18। मतलब कि दोस्तों इन दोनों में क्या किया, -1 किया है, मतलब 19 में से 1 घटा दिया है, तो ये 18 प्राप्त हो गया। यहाँ पे इसका संबंध क्या है, इन दोनों में संबंध ये है कि 1 घटाया है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ देखिए टी और यू, टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 20 होता है, और 20 में दोस्तों क्या किया है, +1 जोड़ेगा तो 21 हो जाएगा, और 21 होता है इस यू का प्लेस वैल्यू होता है। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ देखिए आर, और यहाँ पे जो अगला आएगा इसमें क्या करेगा, -1 घटाएगा, मतलब आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है,
18, 18 में से 1 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 17, और 17 जो होता है दोस्तों वो किसका प्लेस वैल्यू होता है, तो वो Q का प्लेस वैल्यू होता है। किसका? Q का। तो हम यहाँ पे Q लिखेंगे। अब देखिए आगे क्या किया यहाँ पे, इसका दोस्तों इसमें से अगला जो एक किया है वो इसमें +1 किया है, मतलब कि U में 1 जोड़ देंगे। U का प्लेस वैल्यू 21, और 21 में जब 1 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा, और 22 जो होता है दोस्तों V का प्लेस वैल्यू होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V हो जाएगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में Q और V दिया है, जो कि ये जो लेटर है दोस्तों Q और V वो इस रिक्त स्थान में भरा जाएगा। तो ऑप्शन डी को देखिए दोस्तों, यहाँ पे Q और V दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व किया है देखिए, यहाँ पे S और R का संबंध निकाला है। S R का संबंध मतलब कि S का प्लेस वैल्यू 19 होता है, 19 में से दोस्तों यहाँ पे 1 घटा दिया है तो यहाँ पे 18 प्राप्त हो गया, और 18 दोस्तों R का प्लेस वैल्यू होता है। सेम उसी प्रकार एक को छोड़कर दोस्तों दूसरे का ज्ञात किया, मतलब कि एक का छोड़कर दूसरा का मतलब कि यहाँ पे R में से 1 घटाया है तो यहाँ पे दूसरा जो दोस्तों लेटर है यहाँ पे Q प्राप्त हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे जो T है, T में +1 जोड़ दिया है तो हमारा कितना 21 हो गया, और 21 U का प्लेस वैल्यू होता है। फिर इस U में मतलब कि 21 में 1 जोड़ा है तो 22 हो जाएगा, और 22 होता है V का प्लेस वैल्यू होता है, जो कि हमको ऑप्शन डी में Q और V मिला हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस रिक्त जो श्रृंखला है इसको पूरा किया हुआ है। चलिए अगला देखेंगे कि हमारा 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या का चयन कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक। तो इसको श्रृंखला कैसे पूरा करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 दिया है, उसके बाद 7 दिया है, उसके बाद 17 दिया है, उसके बाद 32, उसके बाद 52, और यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। यहाँ पर हमको ज्ञात करना है कि वहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों श्रृंखला वाला ये ऐसा क्वेश्चन दे, तो देखेंगे ये संख्याएं कैसे बढ़ रही है, बढ़ती हुई क्रम में है या घटती हुई क्रम में। तो ये संख्याएं बढ़ती हुई क्रम में है, तो जब बढ़ती हुई क्रम है तो इसमें संख्या को जोड़कर एक बार देखेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पे यहाँ पे 2 और 7 में कितने का डिफरेंस है, मतलब 2 में क्या जोड़ा है, 5 को जोड़ा है, तो हमारा कितना प्राप्त हो गया, 7 हो गया। फिर 7 और 17 में क्या डिफरेंस है, तो 7 में दोस्तों +10 जोड़ा है, +10 जोड़ा है तो ये 17 प्राप्त हो गया। फिर 17 में क्या जोड़ा है कि 32 प्राप्त है, तो 17 में दोस्तों 15 जोड़ा है, कितना 15, तो ये 32 प्राप्त हो गया। फिर इस 32 में क्या जोड़ा है कि 52 हो गया है, तो 32 में क्या जोड़ा है दोस्तों 20 जोड़ा है, तो ये 52 हो गया है। तो देख रहे हैं दोस्तों इन सभी में कितने का डिफरेंस हो रहा है, 5 का डिफरेंस हो रहा है, मतलब 5 में 5 जोड़ा है तो 10 हो गया, फिर 10 में 5 जोड़ा है तो 15, 15 में 5 जोड़ा है तो यहाँ पे 20, और 20 में क्या जोड़ेगा 5, तो 20 और 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और ये 25 है और ये 52 है, 25 और 52 को जब आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 25 और 52 जोड़ेंगे तो 77 प्राप्त हो जाएगा, जो कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 77 भरा जाएगा। देखेंगे किस ऑप्शन में 77 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी को देखिए यहाँ पे 77 दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया प्रश्न है। आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे कि 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली अक्षर को चुनिए। ये क्वेश्चन देखिए एसएससी स्टेनोग्राफर 2017 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 3 ठो फिगर दिया हुआ है, और तीसरा वाला जो फिगर है दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रश्न चिन्ह दिया है, जहाँ पर हमको ज्ञात करना है कि यहाँ पे कौन सा लेटर भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे किया ये है दोस्तों कि मान लीजिए यहाँ पे बी है, बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 2 होता है, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे ई है, ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, ई का प्लेस वैल्यू होता है 5 होता है। उसी प्रकार यहाँ पे आई है, आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 9 होता है, और यहाँ पे एन दिया, और एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है 14 होता है। देखिए यहाँ पे इन दोनों में कितने का डिफरेंस है दोस्तों, देखिए 2 में क्या जोड़ा है तो यहाँ 5 हो गया है, तो +3, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर 5 में क्या जोड़ेगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे +4 जोड़ा है। फिर 4 में क्या जोड़ेगा तो 14 हो जाएगा, तो मतलब कि +5 जोड़ा है। देखिए पहले 3 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है, फिर 5 जोड़ा है। अब देखेंगे यही प्रोसेस दोस्तों यहाँ पे इसमें लागू हो रहा है कि नहीं। तो यन का प्लेस वैल्यू कितना होता है 14, तो यहाँ पे 14 लिखेंगे, कितना 14, तो यहाँ 14। उसके बाद यहाँ पे क्यू है, क्यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो क्यू का प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों, क्यू का प्लेस वैल्यू 17 होता है, तो हम यहाँ पे 17 लिखेंगे। यहाँ पे यू दिया, यू का प्लेस वैल्यू 21, तो यहाँ पे 21 लिखेंगे, और जेड का प्लेस वैल्यू कितना होता है 26, तो यहाँ पे 26 लिखेंगे। अब देखेंगे दोस्तों इस वाले में भी ये वाला रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं, पहले 3 पहले उसके बाद 4, उसके बाद 5 हो रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे 14 है, 14 में क्या करेंगे +3 जोड़ेंगे, तो 14 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा 17, जो कि यहाँ पे 17 है। फिर 17 में +4 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले में +4 जोड़े थे, तो 17 और 4 कितना होता है 21, तो यहाँ पे 21 प्राप्त हो गया। फिर 21 में क्या करेंगे +5 जोड़ेंगे, तो और 21 और 5 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आगे देखिए 26 हमको मिला हुआ है, ठीक। अब यही प्रोसेस हम क्या करेंगे इस वाले फिगर में लगाएंगे। क्या करेंगे देखिए यहाँ पे एस दिया हुआ है, एस का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो यस का जो प्लेस वैल्यू होता है 19 होता है, तो यहाँ पे 19 लिख लिए। फिर यहाँ पे क्या दिया है भी दिया है, तो भी का प्लेस वैल्यू 22 होता है, तो यहाँ पे 22 लिखेंगे। फिर यहाँ पे हमको ज्ञात करना है, और यहाँ पे ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो 5 होता है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। देखिए
अब इस इन दोनों में कितने का डिफरेंस होगा, +3 का। मतलब कि देखिए 19 में +3 जोड़ेंगे तो हमारा ये 22 हो जाएगा। अब देखिए पहले 3 जोड़ रहा था, उसके बाद 4 जोड़ रहा था, मतलब 22 में अब इसमें क्या करेंगे, +4 जोड़ेंगे तो 22 और 4 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। कितना, 26। और 26 जो होता है दोस्तों जेड का प्लेस वैल्यू होता है। तो ये हमारा जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आ रहा है, जेड आ रहा है। तो देखेंगे किसी ऑप्शन में जेड दिया है, देखिए ऑप्शन सी में जेड दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी एसएससी स्टेनोग्राफर 2017 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न को पढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। यहाँ पे देखिए 3 ठो फिगर इसमें भी दिया हुआ है और यहाँ पे बीच में प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, ठीक। और हमको ज्ञात करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। इसको कैसे सॉल्व किया है, इसमें किया ये है दोस्तों, यहाँ पे कॉर्नर पर जितने भी लेटर दिए हुए, कितने भी संख्या है, इन तीनों को आपस में जोड़ दिया है। क्या दिया, देखिए यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 6 है। 9 6 कितना हो जाएगा, 15। और 15 में ये 4 जोड़ देंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, 19 हो जाएगा। कितना दोस्तों, 19 प्राप्त हो जाएगा। अब 19 को 2 से गुणा कर दिया है। 19 दूना कितना होता है, 38, जो कि देखिए यहाँ पे जो ये 38 मिला है, यो यहाँ पे बीच में 38 हमको मिल गया। अब यही प्रोसेस इसमें करेंगे। देखिए यहाँ पे 11 दिया है और 9 दिया, 11 और 9 20 होता है, और 20 में ये 8 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। और 28 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 28 दूना कितना होता है, 56 होता है, जो कि ये 56 हमको देखिए यहाँ पे हमको 56 मिला हुआ है, ठीक। उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, आगे इसको जोड़ेंगे। देखिए 11 और +13 को जोड़ेंगे तो 11 और 13 कितना मिल हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 24। और 24 में दोस्तों यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, 24 में जब ये 12 जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 36। और 36 को भी 2 से गुणा करेंगे तो 36 दूना कितना हो जाएगा, 72 प्राप्त हो जाएगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 72 दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए को यहाँ पे देखिए दोस्तों 72 दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा जो ए है 72, ये सही हो जाएगा। आशा करते दोस्तों ये जितने भी प्रश्न समझाएं ये सभी प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के तौर पर दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।